सच में यार, बच्चे बूढ़े जवान सब चाहते हैं किसी तरीके से पवन सिंह काराकाट में जीत जाए। और एक बूढ़ी माँ किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है पवन सिंह को वोट देने के लिए, वो आप देखिए, आप हैरान हो जाइएगा। चलिए, आप काराकाट के नहीं है तो पवन सिंह को वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस दादी के लिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो लाइक कीजिए, 10,000 लाइक कायम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। और कल खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पवन सिंह के फैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा। और क्या बोले थे वो सुनो आप। खेसारिया 7 तारीख को सिनेमा लेके आवता हो, रंग पे बसंती। दोस्तों, ये एकदम चुनावी रैली था और उसमें आके अपने फिल्म का प्रचार करना और दूसरे नंबर पे ये तक कह देना कि फिल्म के राजा अब खेसारी लाल यादव, नेता के राजा अब पवन सिंह। इस चीज को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे पवन सिंह के फैन। अरे भाई, इधर आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के विकास के लिए लड़ रहा है, और एक छोटा भाई है जो भोजपुरी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के भाषण के बारे में, जिसको सुनने के बाद खेसारी भी अपना माथा पकड़ लिए कि क्या बोल रहे हैं पवन सिंह। एक बार आप भी सुनो। हम एक कॉलोनी के अंदर गए, एक भाई मुझे पकड़ के रोने लगा, बोला भैया आप जिताइएगा तो हम लोगों को घर से निकलने नहीं दीजिएगा। बताइए। चलिए अब आप बताइए, आपको समझ में आया पवन सिंह ने क्या बोला है? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बस्ती है जो टूटने वाला होगा, सरकार का नोटिस चला गया होगा और पवन सिंह उन लोगों से वादा कर रहे होंगे कि जब हम शासन में आएंगे तो वो घर को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि 25 साल से वो आप लोग रह रहे हैं। तो मेरा तो अनुमान यही है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिख सकते हैं कि जो इंसान अपने बीवी बच्चे को लेकर 20-25 साल से जिस घर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी के सबसे बड़े परेशानी के बारे में। और सबसे ज्यादा परेशानी अगर खेसारी लाल यादव को है तो पवन सिंह के चुनाव लड़ने से और पवन सिंह के चुनाव प्रचार से और कैंची से। क्या कहा खेसारी ने, खुद सुनो। जब से पवन भैया काराकाट के क्षेत्र में आए हैं, लोकसभा में आए हैं, तब से यूट्यूब पर खाली कोरे काट चलता भाई, कुछ चलते नहीं के। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि मजाक में माहिर है खेसारी लाल यादव, और इस तरीके के मजाक को करते ही रहते हैं और खुल के पवन सिंह का विरोध किए इस मामले में। वो हमने के गाना नहीं खे चलत भाई, रोज रिलीज होता चलते नहीं खे, जेले जा कैंची छाप के निशाने चलता, कोरे काट चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के सबसे बड़े मजबूरी के बारे में। देखिए, खेसारी लाल यादव मजबूर होकर काराकाट में आए हैं, नहीं तो खेसारी ने अपने पापा को ही भेज दिया था कि जाइए आप चुनाव प्रचार कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने। क्या है मामला, सबसे पहले तो वो सुनो आप। तो ग्लोबल म्यूजिक ने एक केस जीता है। अब ये जो गाना गाएंगे तो वो उनके इशारे पे नाचेंगे। जाओ भाई वहां पर प्रचार करो, और नहीं तो फिर जिंदगी में हम तो तुमको गाने में, जो तुम गाने का शौकीन हो, तुम्हारा तो लाइफ ही हेल कर देंगे। अब देखिए, अंदर का क्या मामला है वो तो हमको ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना भी स्क्रीन पे, मोबाइल पे हम लोगों ने देखा, लग रहा था कि दो भाई, दो भोजपुरी के सिर एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस तरीके का कोई बात नहीं है कि खेसारी लाल यादव मजबूरी में चुनाव प्रचार करने आए हैं। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, क्या खेसारी लाल यादव के आने की वजह से काराकाट का पूरा माहौल बदल गया और पवन सिंह प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं? नहीं, आप एक रिपोर्ट देखो जिसमें लोगों का कहना है कि अब पवन सिंह जो है वो बहुत ज्यादा, लाखों वोट से लीड कर रहे हैं। पवन सिंह अरे पवन सिंह, हाँ, 4 लाख वोट से जानी की लीड करता हूँ। 4 लाख वोट से। जी हाँ। दोस्तों, आपको बता दें, चिराग पासवान, मोदी जी, अमित शाह जैसे तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे थे। लग रहा था कि पवन सिंह का हवा जो है वो मुड़ गया है और डामाडोल स्थिति है काराकाट में। लेकिन खेसारी लाल यादव आके पूरी तरीके से माहौल ही बदल दिए और अब काराकाट में जनता कुछ इस तरीके से सपोर्ट कर रही है पवन सिंह को। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का रैली बाकी है और दौरा बाकी है। सब कुछ क्लियर होगा 4 जून को ही। बहुत ज्यादा मतलब हॉट सीट जो कहा जाता है ना, त्रिकोणीय चौकोनीय मुकाबला जो है वो काराकाट में बन गया है। इसका फैसला 4 जून को ही हो सकता है कि कौन जीत रहा है। पहले कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि पवन सिंह कितना वोट से जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं या फिर क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? अगर आप काराकाट के हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बबीता मिश्रा के बारे में। क्या पवन सिंह ने बबीता मिश्रा देशवा न्यूज को पैसा नहीं दिया इसलिए पवन सिंह का विरोध कर रही है बबीता मिश्रा? नहीं, आजकल आप देख रहे होंगे जिसमें वो कह रही है कि पवन सिंह चुनाव काराकाट से
हार रहे हैं तो उनकी पत्नी के साथ तलाक वाला जो मामला है वो आगे चलेगा, पवन सिंह तलाक देंगे ही, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो देशवा न्यूज की बबीता मिश्रा कर रही हैं। अब इस पे पवन सिंह के साथ मंच साझा करने वाले गोल्डमैन, जो हमेशा पवन सिंह के साथ देखे जाते हैं, वो खुल के इस बात को बता रहे हैं कि बबीता मिश्रा को पैसा देने का बात हुआ था, जिसमें पवन सिंह पैसा नहीं दिए, जिसके वजह से बबीता मिश्रा, आप खुद सुन लीजिए एक बार। वो शायद कुछ पैसा उसा मांगी थी, हमको सुनने में आया है। आगे बढ़ते और बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। क्या पवन सिंह की वजह से मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर लिए और अपने न्यूज में बता दिए कि पवन सिंह जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हार रही है? नहीं, उनके चैनल पे एक वीडियो आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो हार रहे हैं और पवन सिंह जीत रहे हैं। ये वाला वीडियो है, आप जाके सब्सक्राइब पे देख भी सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं और पवन जी जीत रहे हैं। चलिए थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। और स्मृति सिन्हा का जो वीडियो है ना, एक डॉक्टर के साथ वायरल हो गया है और क्या गजब का प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। अब देखिए, ये डॉक्टर साहब जो है ना, थोड़ा मिजाजी डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिजाज दुरुस्त करके इलाज करते हैं और उस तरीके से ही इलाज जो है वो स्मृति सिन्हा कर रहे थे और लोग खूब मजे ले रहे थे कमेंट में। इसलिए मेरे मन में भी सवाल आया, ये वाला अगर काम आपको मिले तो आप काम करना चाहोगे? नीचे कमेंट करो, या फिर इस तरह का काम जिसको भी पसंद है इस वाले वीडियो को शेयर करो, उसको भी बताओ कि ऐसा काम तो यहाँ चल रहा है, कहाँ दूसरी चीज का तैयारी कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संतोष रेणु यादव के बारे में। भाई साहब को फिर से गिरफ्तार करके भितरामपुर भेज दिया गया है। जी हाँ, जेल के अंदर बंद है। मामला ये हुआ था कि अभी छपरा में कुछ कांड वांड हुआ था, जिसको लेके जातीय उन्माद फैलाने वाला संतोष रेणु यादव वीडियो बनाए थे, जिसके वजह से पुलिस इनको हिरासत में लेके जेल में बंद कर दी है। बाकी फिल्म का और गाने का क्या हाल है वो तो खेसारी लाल यादव ने बताया ही। आज के लिए इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।